बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट में जारी। ईरान इजराइल अमेरिका जंग की आग अब बहरीन तक पहुंच रही है। बहरीन की तेल कंपनी बैबको की मुख्य रिफाइनरी, इसे मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन से ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। इस हमले के बाद रिफाइनरी का जो परिसर है वहां भीषण आग लग गई है। कैंपस की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से तेज धमाके हुए। एक मिसाइल आकर टकराती है, कोई प्रोजेक्टाइल जो है नजर आ रहा है, बहुत तेजी से धमाका होता है और उसके बाद वहां आग लग जाती है। एक और हमला इस बैबको पर किया गया। शुरुआती दौर में भी, जंग के शुरुआती 5 दिन में भी यहां पर अटैक किया गया था। रविंदर सर, बहरीन को, कुवैत को, यूएई को, सऊदी को, इन सब को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो कितना बड़ा नुकसान है और इनका नुकसान एनर्जी चेन को, सप्लाई चेन को कितना इंपैक्ट डाल रहा है इस पर? वो डेफिनेटली दुनिया का करीब 20% ऑफ ऑयल एंड गैस यहाँ से निकलता है। तो दुनिया ऑयल, क्रूड ऑयल तो करीब आई थिंक 100 मिलियन बैरल्स अ डे कंज्यूम करती है दुनिया, मोटा मोटा, राइट। तो उसमें से 20 मिलियन बैरल्स अ डे इधर से निकलता है, अलग अलग देशों को जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो तो सारा एक्सपोर्ट बंद हो रखा है इनका, तो वो इनको डायरेक्ट नुकसान एक हो रहा है। इसके अलावा ये सारे एक्सपोर्ट्स, कतर का जो एलएनजी है, रस लफान जो उनकी फैसिलिटी है, वो कतर की 20% सबसे लार्जेस्ट साइट और रिफाइनरी और शिपिंग है, वो सारा बंद हो गया। उसका अंजाम तो कतर ने कहा है कि वो अगले 3 से 5 साल तक वो लोकेशन बंद रहेगी और उसको दोबारा चालू करने में उन्हें करीब $20 बिलियन लगेंगे। तो ये तो कुछ सैंपल हुए। बट गल्फ के देशों को प्रॉब्लम ये है, केवल यही नहीं कि फिलहाल में इनका क्या डैमेज हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, या फिलहाल में इनके तेल सप्लाईज का कितना रुकी पड़ी है या आने वाले वक्त में रुकेंगी। सबसे बड़ा इन्हें जो डैमेज हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनका फ्यूचर खतरे में पड़ रहा है। फ्यूचर खतरे में इसलिए पड़ रहा है, ये देश अपने को ऑयल के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज में ले जा रहे हैं तेजी से। दुबई जैसे अपने को फाइनेंशियल कैपिटल बना रहा है दुनिया का, ट्रेडिंग कैपिटल एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का। ये इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो सॉवरेन फंड्स हैं, अमेरिकन मेटा के साथ, ओपन एआई के साथ, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। अब अगर ये हालात रहे तो फ्यूचर में इन कंट्रीज में ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कौन डालेगा? मेटा का बोर्ड थोड़ी अप्रूव करेगा कि हम $10 बिलियन लगाते हैं और किसी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसका जिक्र लगातार किया भी जा रहा है। श्याम सर, क्या ये दबाव नहीं है अमेरिका पर और मिडिल ईस्ट के इन देशों पर जो उनको नुकसान हो रहा है उसका? बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक कंटेनमेंट करके पहले दिन से अमेरिका ने इन कंट्री को अपने पहलू में रखा हुआ है